तो रिपोर्ट तो आपने देख ली और अब आपको एक और रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कई लोग हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। बहुत देर से मैं आपको देख रही हूँ, पोती है ये आपकी? पोती है साहब। तो क्या 2 दिन से ऐसे ही घूम रहे हैं? हाँ, 2 दिन से ऐसे घूम रहे लेके माता। इतना किलोमीटर चलना पड़ रहा है, यहाँ तो गाड़ी भी बंद है, कुछ नहीं है। नहीं, थाक वाक कुछ नहीं लगती साहब। तो ये आस्था है भगवान के प्रति? ये आस्था है साहब। या आप चाहते हैं पोती को भी घुमाएं? हाँ, घुमाओ वडनगर से है, मोदी जी गांव में से। हाँ, तो देखिए ऐसे ही घूम रहे हैं अपनी पोती को कंधे पर बिठाए हुए, और बुजुर्ग हैं लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं भगवान की आस्था है। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, बस योगी जी मोदी जी को धन्यवाद है साहब, वो बढ़िया व्यवस्था करेंगे। ये बताइए अभी रक्षा मंत्री एक सेकंड अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान आया है जहां उन्होंने कहा है कि पीओके जम्मू कश्मीर के बिना अधूरा है। क्या एक बड़ा संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? जो सनातन वैदिक धर्म है आदि से अनंत तक और प्राचीन से न्यूनतम, इसका आप अद्भुत नजारा यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक रस सभी लोग एक में समन्वय में और समरसता के साथ यहाँ व्यक्ति एक अनेकता में एकता का प्रतीक हो रहा है। और जो हमारा सिद्धांत है वेदो अखिलो धर्मस्य मूलम, वेद हमारा मूल है और उस वेद के आधार पर आप देख रहे हैं कि गंगा के लिए हम पावन पवित्र मानते हैं, माँ मानते हैं। माँ मानी देने वाली हमें किस प्रकार जीवनदायिनी माँ देती है, जो इसका एक तत्व है, संचार है, वो हमें देता है। इसी की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ उत्साह इसलिए है क्योंकि ये हेलीकॉप्टर यहाँ से जा रहा है जो कि पुष्प वर्षा कर रहा है, फूल बरसा रहा है, और साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उनका स्वागत किया जा रहा है, इसलिए इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। और इन लोगों से मैं बातचीत करूंगी, उससे पहले बिल्कुल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर एक एक कर ऐसे कई हेलीकॉप्टर अब तक आ चुके हैं जो पुष्प वर्षा कर स्वागत कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जहां पर शुरुआत नागा साधुओं के पवित्र स्नान के साथ हुई, उनका अंदाज निराला यहां पर देखने को मिला। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आध्यात्म, सांस्कृतिक और धार्मिक समागम का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ चल रहा है। लेकिन महाकुंभ हो और नागा साधुओं की बात ना हो, ये कैसे संभव है? महाकुंभ का मुख्य आकर्षण पवित्र स्नान को ही माना जाता है और इसमें सबसे पहले स्नान का अवसर नागा साधुओं को दिया जाता है, क्योंकि नागा साधु हमेशा से ही कुंभ मेले में सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र रहे हैं। मकर संक्रांत की सुबह सूर्य की जैसे ही पहली किरण फूटी, तभी हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए नागा साधु शरीर पर भभूत मलकर अपने अपने अखाड़ों से संगम की ओर दौड़ पड़े। हाथों में फरसा, गदा, तलवार, भाला और त्रिशूल डमरू लेकर निकले नागा साधुओं का प्रयाग की धरती पर हुजूम उमड़ पड़ा। पवित्र स्नान के लिए अखाड़ों से निकले कई नागा साधु घोड़े पर सवार भी दिखे। अमृत स्नान से पहले नागा साधुओं ने धर्म ध्वज को प्रणाम किया। नागा साधुओं ने गदा, तलवार लहराते हुए महादेव और गंगा मैया का जयकारा लगाते हुए संगम में आस्था की डुबकी लगाई। संगम तट पर उल्लास, उमंग, उत्साह और असीम ऊर्जा के साथ नागा साधु अमृत स्नान करते दिखे।
शिव के सबसे बड़े भक्त महाकुंभ में अमृत स्नान करने आए नागा साधुओं के जीवन के रहस्य को ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं। नागा साधु मोह माया और सांसारिक जीवन से परे माने जाते हैं। शिव भक्त नागा साधुओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्हें क्रोध बहुत ज्यादा आता है। नागा साधुओं के लिए 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार हैं और नागा साधुओं का 17वां श्रृंगार उनके शरीर पर लगी भस्म या राख होती है, जिसे भभूत कहते हैं। भस्म के अलावा नागा साधुओं के श्रृंगार चंदन, रुद्राक्ष माला, डडूल माला, डमरू, चिमटा और पैरों में कड़े आदि शामिल हैं। नागा साधु के 17 श्रृंगार शिव भक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि ये श्रृंगार नागा साधुओं के आंतरिक और बाह्य शुद्धिकरण का प्रतीक होते हैं। इन सभी 17 के 17 श्रृंगारों के बाद नागा साधु पवित्र स्नान के लिए संगम की ओर दौड़ लगाते हैं, जहां उनका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा की शुद्धता को सिद्ध करना होता है। महाकुंभ में नागा साधुओं का योगदान और उनका अमृत स्नान एक अद्वितीय धार्मिक अनुभव है, जो न केवल नागा साधुओं की तपस्या का साक्षी है, बल्कि धर्म, संस्कृति और श्रद्धा का भी प्रतीक बनता है। और नागा साधु पवित्र नदी में डुबकी लगाकर अपनी साधना को पूरा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं और रिपोर्ट आप तक पहुंचाएं, अलग अलग रंग महाकुंभ के आपको दिखाएं। उससे पहले कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और तत्परता के साथ इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। जरा बताइए, महाकुंभ में आप आए हैं, हिंदुओं को लेकर बड़ी बातें कही जा रही हैं, सनातन धर्म को लेकर कही जा रही है। जब हमने लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। जी हाँ, पूरे गर्व की बात है कि सनातन धर्म में इतना पावर है। पूरे दुनिया का सनातनी यहाँ पर माँ गंगे, सरस्वती और जमुना माँ के समक्ष प्रस्तुत है। ये बहुत ही माने आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से करोड़ों करोड़ हिंदू यहाँ पर पहुँच पाए हैं। मुझे गर्व है हिंदू है और हिंदू एकता में ये पहचान दिखा दी कि पूरे आज हम लोग 1 अरब हिंदू के संख्या में माँ गंगे और जमुना सरस्वती माँ के समक्ष पूजा अर्चना किए और समृद्ध भारत का माँ से बहुत बड़ा संदेश भी गया है। जरा बताइए, सियासत भी हो रही है। पहले अयोध्या को लेकर कई सियासतदानों ने दूरी बना ली थी, अब महाकुंभ को लेकर कहा जा रहा है कि कोई व्यवस्था नहीं है, टेंट सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप क्या कहेंगे? ताकि यहाँ पर एक नैरेटिव सेट किया गया है कि हिंदू यहाँ ना पहुँचे। लेकिन मैं मोदी जी और योगी जी को बहुत अच्छे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने रास्तों की अच्छी व्यवस्था की है। संतों महंतों मंडलेश्वरों को स्नान करने के लिए अच्छी जगह बना दी है, आरोग्य की व्यवस्था अच्छी है, स्वच्छता इतनी बहुत अच्छी है। तो देखिए, यहाँ पर व्यवस्था अच्छी है, स्वच्छता है और सभी चीजों का ध्यान रखा गया है, लोगों का ये कहना है। तो देखिए, जब 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और एक बार फिर से ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, लगातार यहाँ पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है और उसी के साथ जितनी बार हेलीकॉप्टर आता है लोगों में जोश हाई हो जाता है। तो देखिए, 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और लोगों में उत्साह भव्य तरीके से प्रयागराज की पावन धरती पर चल रहा है। पहले ही दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और आप सोच लीजिए, जब पहले दिन का ये हाल है तो 44 दिनों में क्या होगा।